नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सरकारी स्कूलों के 70 लाख स्टूडेंट्स को सौगात, 8वीं तक के बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म देगी गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार प्रदेश के करीब 70 लाख छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूल के छात्रों को फ्री में यूनिफॉर्म देगी। छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा सरकार देगी, वहीं यूनिफॉर्म सिलवाने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के राजस्थान स्कूल शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में लगे जिला परियोजना समन्वयक को उसे शीघ्र रिकॉर्ड मांगा गया है। आदेश में कहा गया है कि जो भी छात्र छात्राएं 30 जुलाई तक नामांकन करते हैं, उनकी सूचना 1 अगस्त तक भेजी जाए। यह आदेश प्रदेश के सभी पीईओ और यूसीईओ को अपडेट सूचना तुरंत भेजने के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म इस योजना के तहत मिलेगी। संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की हुई नोकझोंक पर सीएम गहलोत का निशाना, बताया अहंकारी। लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई नोकझोंक पर कई पक्ष विपक्ष के नेता अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। उन्होंने ईरानी को अहंकारी तक बता दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ संसद में किया गया दुर्व्यवहार घोर निंदनीय है। यह श्रीमती स्मृति ईरानी की अपरिपक्वता एवं अहंकार की निशानी है। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कहा पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक मॉडल बन चुका राजस्थान। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल गरीब से गरीब व्यक्ति का मुफ्त और अच्छा इलाज सुनिश्चित करता है और अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को लागू करना चाहिए ताकि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सके। चिकित्सा मंत्री ने गुरुवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक मॉडल स्टेट बन चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छोटी से छोटी बीमारी के इलाज से लेकर बड़े से बड़ा इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में आम जन के लिए फ्री उपलब्ध है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। 12वीं पास युवाओं के लिए 1411 पदों पर निकली वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एसएससी ने हेड कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 30 साल तक की उम्र के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। इन पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। ट्रांसफर नीति को नहीं मिली मंजूरी, राजस्थान में 85,000 शिक्षकों के तबादले अटके। राजस्थान के अलग अलग विभागों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं। हालांकि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर पर कई साल से अघोषित रोक लगी हुई है। 1 साल से ज्यादा शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। प्रतिबंधित जिलों में हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो 20 साल से अपने गृह जिले के 500 किलोमीटर दूर नौकरी करने को मजबूर हैं। ये शिक्षक अपने तबादले के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन इन्हें आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। फिर डराने लगा कोरोना। राजस्थान में बढ़े केस, प्रदेश में 7 दिन में 1600 से ज्यादा संक्रमित। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। प्रदेश के 33 में से 13 जिले ऐसे हैं जहां नए पॉजिटिव बढ़े हैं। वहां पिछले 7 दिनों में औसत पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 252 नए केस मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 6195 लोगों के सैंपल की जांच की गई। इनमें से 252 पॉजिटिव निकले, यानी हर 25वां सैंपल पॉजिटिव निकला है। गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 4% से ऊपर रही। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर तंज, बोले 1998 से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि 98 के बाद राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हुई। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में कांग्रेस ने सरकार रिपीट की है। अभी भी 15 महीने बचे हैं, कुछ फैसले लेकर वापसी संभव है।
सचिन पायलट ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अपनी बातों में इस बात की ओर संकेत दे दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं उनमें कोई गलत नहीं है। पायलट ने कहा कि महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है। आज राजस्थान के इन हिस्सों में होगी बारिश। 3 अगस्त से शुरू हो सकता है बारिश का नया दौर। राजस्थान में शुक्रवार से मंगलवार के दौरान राज्य के उत्तरी भागों को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने से प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 3 से 4 अगस्त के राज्य में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने के आसार है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, झुंझुनू, 12 जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब हर 3 महीनों में बनवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड। राजस्थान निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने वोटर आईडी के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी 9 नवंबर को इसे विशेष कैंपेन के रूप में शुरू किया जाएगा। यही नहीं, अभी आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। आदेश में बताया गया है कि अब तक निर्वाचन आयोग से आवेदन जमा करने की तिथि 1 जनवरी है, जो साल में एक बार ही होती है, लेकिन अब हर 3 माह में युवक आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को युवक आवेदन कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें 17 साल के युवा भी आवेदन कर सकते हैं। उनका 18 साल होते ही वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। इसका फायदा राजस्थान के उन युवाओं को मिलने जा रहा है। राजस्थान में अगले साल चुनाव है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वोट देने का अधिकार होगा। 18 महीने के डीए एरियर पर ताजा अपडेट। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी राहत। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को अगले महीने गुड न्यूज मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त में जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के बकाया डीए एरियर के भुगतान पर फैसला हो सकता है। इसके तहत कर्मचारियों को 2 लाख न देकर 1.5 लाख तक एक मुश्त रकम दी जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।